साहेबंद की सतनाम सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु मदन साहब की जय, सदगुरु बैराग साहब की जय। तो शब्द शब्द सबको ही कहे, उसके विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो मदन साहब ने भी बहुत अच्छे सरल तरीके से ज्ञान दिया है शब्द का, सार शब्द का। जो विदेही शब्द होता है उसे कैसे जाना और परखा जाता है। तो कबीर साहब ने अंतबानियों से हर तरह से ज्ञान दिया, और जिज्ञासु जो होता है वही इस चीज को प्राप्त करता है। तो मदन साहब ने कहा कि मैंने इस शब्द को हर प्रकार से गाया है, हर विधि से। तो शब्द का महत्व जानने के लिए मदन साहब ने अपना भेद खोला है नाम प्रकाश के माध्यम से, जो आचार्य गद्दी बढ़िया में अभी बिना टीका के ये ग्रंथ पढ़ा है। तो जो बीरापुर में है ग्रंथ वो नाम का टीका सहित है। एक बात की बात बहुविध मदन साहब समझावे कि बात तो एक है, नाम एक है, उसको बहुत विधि तरीके से समझाने का मदन साहब कह रहे प्रयास कर रहे हैं संत जन। और कबीर साहब ने भी एक ही बात की बहुत तरीकों से कही है, सरल से सरल तरीके से, बानियों से, साखी शब्द से लखाव की बात करी है। तो वो आप कैसे लखोगे? शिष्य के पास ये ज्ञान नहीं होता है गुरु के पास जुड़ने के बाद कि मुझे वो चीज, किस चीज की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। प्राप्ति शब्द की होनी चाहिए, उसका ज्ञान पहले मिलना चाहिए। बिना ज्ञान मिले उसकी भक्ति कैसे करोगे? तो जो गुरु भेदी गुरु होते हैं उसका सत्संग नहीं बताते, ना ही करते हैं। साखी शब्द से बताते हैं पर उसको लखाव जल्दी से करते नहीं। ये उनकी समझ है, ऐसा क्यों समाज में ज्ञान रखते हैं, क्यों नहीं रखते। तो शिष्य के पास जो जिज्ञासु होता है वो उसके पास समझ होती है। अगर जिज्ञासु होगा वो अपने आप चीज को प्राप्त कर लेगा। माध्यम उसका सत्संग होता है। तो शब्द की जानकारी के लिए संतों के पास जब जाते हो, सत्संग सुनते हो, तो विशेष बात शिष्य के पास एक होनी चाहिए, उसे उसकी जानकारी, सार शब्द की जानकारी पूछनी चाहिए। वो शब्द क्या है, वो ऐसा कैसा शब्द है जो कि जिह्वा पर नहीं आता है, 52 अक्षर में नहीं आता है। वो बोल के बताया जाता है पर वो 52 में नहीं आता है। 52 अक्षर पूरे लिख दो, वो 52 से नहीं बताया जाएगा, और बताया भी 52 से जाएगा। सिर्फ 52 से समझाया जाता है, वही 52 का शब्द नहीं। तो बिना सार शब्द के कोई भी वस्तु आप लख नहीं सकते। जितनी बानियां शब्द बोलते हो सार शब्द का माध्यम से ही बोल रहे हो। तो वो शब्द ऐसा है, 52 के हम आ ही जाए। साहब ने कहा कि हम 52 के साथ हम आ जा रहे हैं, पर वो शब्द कौन सा है जो 52 के साथ हम आ जा रहे हैं और 52 के बीच में समाया हुआ है सार शब्द। उसको लिखना है, उसको जानना है। पहले जानकारी होनी चाहिए। जानकारी हो जाना क्या होता है, उसको लखाव हो जाता है। भेदी गुरु उसको समझ देता है। और भेदी गुरु किसको समझ देता है? वो अपने शिष्य को देखता है कि ये मुझसे ज्ञान नहीं पूछ रहा है या मुझसे ज्ञान क्या लेने आया है। वो इस ताक में रहते हैं, वो अपनी तरफ से कोई वस्तु नहीं देते हैं। शिष्य इसमें कोशिश खुद करे और पूछे अपने गुरु से कि वो कौन सा सार शब्द है जो 52 के साथ नहीं आता है, कैसे जाने हम उसको। तो जानकारी चेले को होनी चाहिए, जिज्ञासु को होनी चाहिए, तब आपको उसकी शुरुआत होगी। तब संत समाज उसको बताने का प्रयास करेगा। और सुनने का अधिक प्रयास होना चाहिए, बताने से जल्दी चीज वस्तु मिलती नहीं है। तो मेरा मैसेज यही है, सार शब्द की जानकारी कैसे हो।